जैसा कि हम पहले भी प्रोग्राम करते रहते हैं मीडिया के जो हमारी जॉइंट कंबाइंड टीम है उसके साथ, जिस तरह आज भी हम वही प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें नशर न्यूज़, महासरा न्यूज़, बाखबर पाकिस्तान, पहाड़पुर न्यूज़ और पहाड़पुर पाकिस्तान, इन पांचों हमारे जो मीडिया का नेटवर्क है पहाड़पुर का, उसका आज एक ये दोबारा मुश्तरका एक वो है पैनल प्रोग्राम है, जिसमें आज के हमारे जो मेहमान खसूसी हैं, तहसील मेंबर भी हैं पहाड़पुर के, और नेबरहुड कौंसल के चेयरमैन भी हैं जुनैद तारिक कुरैशी साहब, और साथ ही वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के तहसील जनरल सेक्रेटरी भी हैं। जुनैद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद भाई, आज हमने आपको तकलीफ़ दी है, ये पिछले दिनों हम भी ज़रा मसरूफ़ रहे हैं मीडिया के हवाले से, तो आज हमने वो टाइम निकाला है कि आपसे इस हवाले से खसूसी नशिस्त की जाए। जो ये सियासी गहमा गहमी थी तहसील कौंसल के हवाले से, उस पर हम आपका मौक़िफ़ भी जानेंगे और थोड़ी सी वो भी जानेंगे कि लोगों में जो इबहम है इस एक्ट के हवाले से, वो भी थोड़ा लोगों को आप बताएंगे। हमारा पहला सवाल आपसे ये है, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर का जो इलेक्शन होने जा रहा था दीगर पूरे सूबे के दीगर तहसील कौंसल की तरह, पहाड़पुर में भी वो होना था 25 जनवरी को, जो कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के स्टे की वजह से मुलतवी हो गया, और ये भी सुनने में आ रहा है कि जब तक उस पिटीशन पे फैसला नहीं होगा तो वो इलेक्शन मुलतवी होगा, आर्जी रिलीफ दिया गया। आप हमारे नाजरीन को ये बताएंगे कि अदालती जो स्टे हुआ इसकी मुकम्मल वो करें कि ये इस स्टे के जो आर्डर है उसमें क्या चीज़ है, वो मकसद आप वकील भी हैं, आप बेहतर अंदाज में इस पे ज़रा तफसीली रोशनी डालें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले पहाड़पुर पाकिस्तान, बाखबर पाकिस्तान, पहाड़पुर न्यूज़, महासरा न्यूज़, नशर न्यूज़ और दीगर जो शुरुका हैं उनका मैं बेहद मशकूर हूँ। अयूब भाई आपको मशकूर हूँ, नम भाई आपको मशकूर हूँ, अताउल्लाह भाई आपको मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस जो सवाल है एक कानूनी सवाल का जवाब कानूनी तरीके से दे पाऊँ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हमारे कानून से नाबालिग लोग इसको कोई डिप्टी मेयर बना रहा है, इसको डिप्टी कन्वीनर का भी नाम दिया जा रहा है, मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं, लेकिन असल लफ्ज़ जो है वो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। यानी एक हाउस को चलाने के लिए एक ऐसा शख्स जो हाउस को चलाए, उसको ये ओहदा दिया गया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कि वो अपने हाउस को चलाए। अब हुआ क्या था, एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2019, उसमें ये कहा गया था कि भी इसको प्रिजाइडिंग अफसर को मुकर्रर करेगा तहसील चेयरमैन। फिर उसके बाद इसमें मज़ीद अमेंडमेंट आई और कहा गया कि नहीं, तहसील चेयरमैन नहीं, इसको जो हाउस को चलाएगा वो तहसील कौंसल के अंदर से एक मेंबर तहसील कौंसल ही मुंतखब करेगा, जिसमें ये इख्तियार चेयरमैन से ले लिया गया था। हत्ता कि चेयरमैन को वोट डालने का इख्तियार भी नहीं दिया गया था कि भी आप वोट भी कास्ट नहीं करोगे। वोट कास्ट आप उस सूरत में करोगे जब जब दोनों तरफ से दो अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो 50-50 पे आ जाए, तो फिर चेयरमैन का वोट उस वक्त एक वीटो पावर की हैसियत रखता था कि वो जिस तरफ जाएगा वही बंदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर हो जाएगा। अब चाहिए तो ये था कि हाउस को चलने के लिए ये इख्तियार तहसील कौंसल को दिया गया था, तो हमारे जो मुख्तलिफ तहसील चेयरमैन या मेयर साहिबान थे ये कौंसल को दे देते ये इख्तियार, लेकिन उन्होंने भी वही काम किया जो हमारे से सूबाई हुकूमत करती आ रही थी कि उन्होंने ये इख्तियार भी तहसील कौंसल को देना मुनासिब नहीं समझा, और इसी इख्तियार को लेके यानी कि तहसील कौंसल के इख्तियार को लेके वो अदालत में चले गए। वहाँ से उन्होंने इस बुनियाद पर स्टे ले लिया कि आप जो है ये हमें चूँकि इख्तियार दिया गया था, लिहाजा हम जो है ना ये इख्तियार तहसील कौंसल को मुंतकिल नहीं कर सकते। अदालत ने असिस्टेंट अटारनी जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली है, जो कि जल्दी आफ्टर फ्यू डेज़ जमा करा दी जाएगी और नेक्स्ट डेट इसके अनाउंस हो जाएगी। चूँकि ये जो अमेंडमेंट है ये सूबाई काबीना की तरफ से की गई है, तो ज़्यादा चांस यही है कि ये स्टे वोकेट हो जाएगा और हम जो है हमारी तहसील कौंसल को इख्तियार मिल जाएगा कि हम अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर अज खुद मुकर्रर कर सकेंगे। अच्छा जुनैद भाई, ये जो प्रिजाइडिंग मुकर्रर होगा, ये जिस तरह पहले बल्दियाती एक्ट था 2000 में हुआ था, फिर 2005 में हुआ था, फिर 2015 में हुआ था, उस वक्त जो हमारे उस टाइम तो नैब नाज़िम होते थे, जो कन्वीनर भी होता था, इजलास की सदारत भी वो करता था, बजट इजलास सिर्फ तहसील नाज़िम बुला सकता था, तो अब भी वही इख्तियारात इसको होंगे जिस तरह पहले तहसील नैब नाज़मीन या कन्वीनर का होते थे, या सिर्फ इजलास की सदारत तक की वो उसके इख्तियारात होंगे? देखो, इसको
अगर मैं एक्ट पढ़ूँ तो उसमें मेरे ख्याल से 5 या 6 इख्तियार इसको दिए गए हैं जो एक्ट है, जिसमें यह है कि ये इजलास की सदारत करेगा, गैलरी का निज़ाम बरकरार रखेगा, कोई बंदा अगर कुछ गैलरी में नज़्म नस्क़ ख़राब कर रहा है उसके लिए ये वार्निंग कॉल देगा, स्टॉप करेगा और इजलास का एजेंडा तैयार करेगा। ये इस किस्म के बाकी कोई ऐसा इख्तियार मुझे ला के अंदर अच्छा, दफ्तरी हवाले में से इख्तियार नहीं, जिस तरह TMA के मामलात में ऐसा इख्तियार मैंने नहीं पढ़ा ला के अंदर। अगर इन्होंने कोई पढ़ा हो तो मुझे इसका नहीं है, लेकिन जो एक्ट मेरे सामने मौजूद है जो कि अमेंडमेंट 2019 है उसमें ऐसा मजीद इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। अच्छा जुनैद भाई, एक बड़ी दिलचस्प सवाल है, लोग ये जानना भी चाह रहे हैं और लोगों का मुतालबा भी है और इस चीज़ पे लोगों की नज़र भी है कि जिस तरह तहसील मेयर जो है हमारे पहाड़पुर के तहसील चेयरमैन मखदूम अल्ताफ़, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की सीट पे इलेक्ट हुए हैं और उन्होंने तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ा है। अब आप तहसील जनरल सेक्रेटरी हैं, तो गफ़ार अमान जिसका ताल्लुक धब शुमाली यूनियन कौंसल से है, वो अब्दुल रज़ाक के भाई हैं और अब्दुल रज़ाक का ताल्लुक जमीयत से भी है और वो समी अली ज़ई ग्रुप से भी है। समी अली ज़ई जो है वो हरीफ है अहमद करीम कुंडी का, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा भी हैं, उनके MPA भी रह चुके हैं और उनके जो बड़े भाई हैं फैसल कुंडी, वो भी पीपल पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हैं। तो ये तज़ाद समझ नहीं आ रहा कि जो हमारे तहसील चेयरमैन है उन्होंने जो अहमद कुंडी या पीपल पार्टी के जो इस डेरे को लीड कर रहे हैं उनके मुखालिफ जो हिमायती है उनको क्यों इस पे नामजद किया है? इनाम भाई देखें, मेरा जो स्टैंड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर रहते हुए वो यही है कि अगर पार्टी को अपने ग्रुप की शक्ल में चलाना है तो फिर तो जो हमारे चेयरमैन मखदूम अल्ताफ़ साहब ने कहा वो बिल्कुल जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। और अगर अपने पार्टी डिसिप्लिन के तहत चलानी है तो फिर मेरे ख्याल से उसको एक शोकाज नोटिस जारी होना चाहिए था और पूछा जाना चाहिए था कि भी आपने एक ऐसा शख्स क्यों मुंतखब किया जिसका ताल्लुक जमीयत उलमा पाकिस्तान से है, और आपने एक ऐसा शख्स जो है वो कैसे मुकर्रर कर दिया जिसका आइंदा आने वाले दिनों में मुकाबला समीउल्लाह अली ज़ई का और अहमद करीम कुंडी का, जो कि हमारे डिप्टी पार्लियामेंट लीडर भी रह चुके हैं, उनका होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है मेरे ख्याल से अब इसके हवाले से वाज़े हो जाने चाहिए ताकि जो मुझ समेत जो और दीगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उनका जो तज़ब्ज़ुब का या तशवीश का शिकार है वो भी ख़त्म हो। अदरवाइज़ तो फिर अगर इस किस्म के फैसले अगर होते रहे तो इससे पार्टी तो तक़वियत नहीं पकड़ेगी, पार्टी तो टूट फूट का शिकार होगी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं तो अपने जो हमारे लीडर साहिबान हैं मैं उनको भी ये कह चुका हूँ, बार बार कहा है, फिर दोबारा कहूँगा कि इसके ऊपर आप एक्शन ले, कार्रवाई करें। उन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया? अभी तक कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं लिया गया, बल्कि जहाँ तक मुझे इल्म है कि उनको ये मजबूरी उनकी है कि हम आइंदा इलेक्शन शायद हम मखदूम ग्रुप और फैसल कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी MNA के उम्मीदवार होंगे, चाहे वो फैसल कुंडी हो, अहमद कुंडी हो या दीगर कोई भी उम्मीदवार सामने आ सकता है, तो वो मखदूम ग्रुप के साथ मिलके इलेक्शन लड़ेंगे। जुनैद भाई, ये अभी सुना भी है, देख भी रहे हैं कि ये दावा कर रहे हैं पीपल पार्टी वाले और ये जो हमारे रज़ाक के भाई है गफ़ार साहब कि हमारे पास जो फिगर है वो पूरे है, मतलब मेंबर हमारे पूरे है, ज़्यादा है, 3-4 ज़्यादा मेंबर है। जो PTI वाले कहते हैं कि हमारे ज़्यादा हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? किसके मेंबर जो तादाद है कितनी है? पिछले दिनों अयूब भाई एक इन्होंने खाने का प्रोग्राम किया था अवान में किया, और रज़ाक अवान साहब ने किया था, अपने अवान हाउस में किया था। तो उस खाने के प्रोग्राम में बावजूद इसके कि स्टे हो चुका था, अब मज़ीद आगे कोई इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, उसके बावजूद भी उनके पास मेम्बरान पूरे नहीं थे। उन्होंने मीडिया पर आकर ये कह दिया कि हमारे पास मेम्बरान पूरे हैं। तो उस टाइम जब अगर वो मीडिया को ये दिखाना चाह रहे थे कि भी मेम्बरान पूरे हैं तो मीडिया को बाकायदा इजाज़त देते, मीडिया की मौजूदगी में मेम्बरान को दिखाया जाता, तो मैं समझता कि उनके पास मेम्बरान पूरे हैं। हमारी इतलात के मुताबिक कन्फर्म इतलात है कि उसके पास 24 से ज़्यादा फिगर नहीं था। अब एक प्रोग्राम हमने करना है, उसमें हम बाकायदा मीडिया के दोस्तों को दावत देंगे कि आप आएँ और एक एक तहसील चेयरमैन, एक एक विलेज काउंसिल चेयरमैन और नेबरहुड काउंसिल चेयरमैन का आप इंटरव्यू करें, आप उनसे पूछें कि आप वोट किसको कास्ट करेंगे, तो वो बताएंगे कि हमने वोट किसको कास्ट करना है और हम कहाँ खड़े हैं।
देखिए हमारी जो लड़ाई है ना बेसिकली, मैं बावजूद इसके कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, मेरी मखदूम अल्ताफ़ साहब से जो सियासी लड़ाई है वो ये है कि पाटपुर बांझ नहीं था सियासी हवाले से। इन्होंने पाटपुर को बांझ डिक्लेयर किया कि पाटपुर सियासी हवाले से बांझ है, पाटपुर में कोई ऐसा मंजा हुआ चेयरमैन नहीं, और उन्होंने ये जो अपना प्रिजाइडिंग अफसर की जो सीट थी वो उठा के सिटी 2 को दे दी। यानी कि मैं समझता हूँ कि पाटपुर तहसील की भी हक तलफी हुई है। दबशुमाली हमारी तहसील का हिस्सा नहीं है। अब एमपी एक इलेक्शन आएंगे, ये उसमें ये शामिल हो तो ये हो कि वो 3-4 गांव हैं, तो दबशुमाली हमारी तहसील में नहीं है, लेकिन हमारी पूरी तहसील को इग्नोर करके उन्होंने दिया दबशुमाली को। बिल्कुल अच्छा दबशुमाली ये एमपीए के उसमें नहीं है। आप क्लियर कर दीजिए, भी आपको पता होगा कि जेयूआई के कितने मेंबर हैं, पीपी के कितने मेंबर हैं, और पीटीआई के और जावेद ग्रुप के कितने मेंबर हैं, ये क्लियर देखिए हमारे पास जो फिगर आया था ना, जब लास्ट टाइम हमारी मीटिंग हुई थी हमने मीडिया को शो भी कराया था अली अमीन हाउस में, तो उसमें मैं वहाँ खुद भी गया था कि वहाँ पे कोई मीडिया का दोस्त ये ना समझे कि हमारे कोई इख्तलाफ है या एहतशाम ग्रुप के और जमील शाह ग्रुप के, एहतशाम ग्रुप के, अली अमीन ग्रुप के कोई आपस में इख्तलाफ है। उस इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए और पाटपुर सिटी का हक लेने के लिए हम वहाँ पे गए थे कि पाटपुर का हक है यार, ये अपना जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सीट है कि वहाँ का बंदा बैठे, वो बैठे और वो लोगों के मसाइल को हल करे चेयरमैन की गैर मौजूदगी में। तो वो जब हम वहाँ पे गए थे तो जो मीडिया की मौजूदगी में सबको पता चला था कि वहाँ पे 41 का तो फिगर कंफर्म बैठा था, जो 41 वहाँ पे मेंबर थे बशमूल लेडी काउंसिलर। भाई उस 41 में जो हमने वहाँ तस्वीरें पिक्चर देखी थी, वो उन 41 में उस दिन भी 2-4 विलेज चेयरमैन वो इस प्रोग्राम में भी थे। जो 41 वहाँ थे तो यहाँ भी 2-4 आए हुए थे। वो आया ये इस खाली दावत में आए हैं इधर, या वो उधर से टूट के इधर आए? मैं नंबर वही बात बताना चाह रहा था, 41 का फिगर तो हमारे उस वक्त हमारे सामने था, और 5 ऐसे मेंबर थे जो अली अमीन हाउस में नहीं आना चाहते थे। उन्होंने अपना इख्तियार दे दिया था एहतशाम को कि आप हमारे तरफ से जो भी आप वो है इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने वोट आपको या आपके मुंतखब मेंबर को देना है, जो जिसको भी आप मुंतखब कर सकते हो। उसी वक्त, अब आपके इनाम भाई आपके उसमें आता हूँ, उसी वक्त 4 चेयरमैनों को मशकूक गिरदाना गया था कि ये 50-50 की गेम में खड़े हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। अच्छा। तो हो सकता है ये वही 4 चेयरमैन हो जिनको उसको गिरदाना गया था कि ये 50-50 की पोजीशन पे हैं। तो वो उनकी अब समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ये बात तय थी कि जो बंदा रज़ाक अवान हाउस में गया था उसका ताल्लुक एहतशाम ग्रुप से नहीं था। अच्छा, उसका ताल्लुक एहतशाम से नहीं था, एहतशाम ग्रुप से नहीं था। नहीं था। तो जो एहतशाम ग्रुप के चेयरमैन हैं वो स्टिल स्टैंड अपनी जगह पर मौजूद हैं, ठीक है, वो खड़े हैं। उनमें से जब इलेक्शन होगा तो आप देखेंगे कि जो फिगर ये बता रहे हैं उनमें से मजीद कम होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा, खान ग्रुप से, ये इससे ये अल्ताफ ग्रुप कह लो या रज़ाक अवान ग्रुप कह लो। अच्छा, जो इनके अगेंस्ट ग्रुप है। एक सवाल है सर साहब, आप का ताल्लुक खान ग्रुप से भी है, पीपल पार्टी से भी है, आप किसको वोट कास्ट करेंगे? मैं बताऊं आपको, मैंने स्टैंड जो लिया हुआ है, मैंने स्टैंड ये लिया हुआ है, मेरी बात मीडिया के तवस्सुत से मैं बात अपनी अब नाज़रीन को समझाना चाहता हूं जो क्वेश्चन उठाते हैं कि ये ज़ाती फ़ायदे के लिए उधर गया है। देखें, मेरा एक मौक़िफ़ है, वाज़ेह मौक़िफ़ है, पाटपुर सिटी सियासी हवाले से बांझ नहीं है। पाटपुर सिटी में क़यादत मौजूद हैं। अगर पाटपुर सिटी को सियासी हवाले से बांझ होता, कुछ ऐसा नाबल चेयरमैन होता, चाहे मेरी शक्ल में, चाहे इकबाल की शक्ल में, तो हम कह सकते थे कि यार ये लोग समझ बूझ से बाहर लोग हैं, इसने जो मुंतखब किया ये सही किया। हम कहते हैं कि ये हमारे सिटी का हक था। इसकी बात वो दरमियान से वो कर रहा हूँ कट, चलो आपको वो मुंतखब ना करते तो जो इकबाल नाग हमारे सिटी पाटपुर सिटी 1 के जो विलेज चेयरमैन है, वो तो मखदूम ग्रुप का बाकायदा हिस्सा है शुरू से, तो उनके साथ भी तो ज्यादती हुई है। यही बात मैं बता रहा हूँ ना कि फिर उन्होंने इन दोनों के साथ नहीं, पाटपुर सिटी के साथ ज्यादती की है। चले पाटपुर सिटी को छोड़ देते, आप चश्मा रोड से को ले लेते,
अब चश्मा रोड से छोड़ देते, नज़दीक मरवत इलाके से कुलिल्ला। आपने तो बिल्कुल तहसील पाटपुर के एक सिरे से बंदा उठाया जिसका ताल्लुक तहसील पाटपुर से भी नहीं, सिटी 2 का है, जो सिटी 2 का है, जो MPA का वोट आइंदा आने वालों में सूबाई हुकूमत का वोट जो उधर सिटी 2 के बंदे को डालेगा। अच्छा, फिर बतौर पीपल्स पार्टी मेरा यह स्टैंड था कि फिर आपने वो बंदा लिया जो सख्त तरीन सियासी हरीफ है हमारे डिप्टी पार्लियामान लीडर अहमद करीम कुंडी का, जो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, यानी कि पीपल्स पार्टी के भी सख्त तरीन मुखालिफ को आपने बनाया। तहसील पाटपुर के भी जौनसाना बंदे को आपने किसी को लेना गवारा नहीं किया, मखदूम ग्रुप ने सिटी से भी किसी बंदे को लेना गवारा नहीं किया, और आपने ऐसा बंदा मुंतखब कर दिया जो पपेट है, जो जहाँ पे मखदूम कहेगा वहाँ पे वो अंगूठे लगा देगा, जब मखदूम कहेगा सो जाओ तो सो जाएगा, जब मखदूम कहे जाओ तो वो जाग जाएगा। यानी कि मखदूम को पपेट चाहिए था, कोई एक्टिव बंदा नहीं चाहिए। अच्छा जुनैद भाई, जो एक सवाल है कि जिस तरह पिछले इलेक्शन हुए बल्दियाती 2015 तक, 2000 में इलेक्शन हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ, उस वक्त जो तहसील नाज़मीन मुंतखब होते थे उनको हमारे जो मुंतखब करदा काउंसलर्स थे वो इलेक्ट करते थे। अब इस मौजूदा एक्ट में इसीलिए तहसील मेयर या तहसील चेयरमैन को आवाम से वोट लेने का कहा गया और उन्होंने आवाम के वोट से मुंतखब हुए। उस हाउस में उनकी कोई वो नहीं थी, मुदाखलत नहीं थी। तो अब ये जो इलेक्शन है ये जो अब तुम्हारे चेयरमैन बने हैं, विलेज चेयरमैन है या नेबरहुड है या दीगर जो वो, इनका जो प्रेजाइडिंग मुकर्रर होने जा रहा है जब भी इलेक्शन होगा, उसमें जो तहसील चेयरमैन है वो मुदाखलत कर सकता है इलेक्शन में या नहीं कर सकता? एक्ट क्या कहता है? देखिए, एक्ट क्या कहता है इनाम भाई, यही समझने की चीज़ थी। अभी भी हमारे तहसील चेयरमैन ने मुदाखलत करके एक्ट की वायलेशन की है, कानून तोड़ा है। अच्छा, कानून ये कहता है कि ये तहसील कौंसिल के मेंबरान का हक है, वो अपना हक इस्तेमाल करें, अपनी तहसील कौंसिल में से एक बंदे को प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर करें। और चेयरमैन कब एक्टिव होगा? चेयरमैन जब एक्टिव होगा जब बात आपकी 50-50 पे, वो भी वोट देने की सूरत में, वो भी उस सूरत में जब वोट देगा। वो पार्टी नहीं बनेगा, चेयरमैन पार्टी बना, चेयरमैन ने अपने इख्तियारात की वायलेशन की, ज़्यादा हुआ, इख्तियारात से आगे गया, आगे बढ़ा और उसने एक्ट की बिल्कुल परवाह नहीं की। मेरे पर इल्ज़ाम लगता है कि भाई जुनैद जो है वो उसको तहसील कौंसिल को कानून के मुताबिक चलाना चाहता है। भाई जुनैद नहीं, तहसील कौंसिल के अगर 64 की जो है ना तहसील कौंसिल के हमारी जो तादाद है वो सारी के सारी ये चाहती है कि हमारी जो तहसील कौंसिल है वो कानून के मुताबिक चले। ये बिरादरी की बैठक नहीं है, ये पंचायत नहीं है कि हम कानून के मुतालिक ना सोचें, हमने कानून के मुतालिक सोचना है। हमारे जो तहसील चेयरमैन ने कानून की वायलेशन की, इन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, अपना मुंतखब बंदा लेकर आए जिसका इनको बिल्कुल भी इख्तियार नहीं था। अच्छा जुनैद भाई, ये एक उस दिन जो आपका इजलास हुआ है, मखदूम अल्ताफ़ ने बुलाया है तहसील कौंसिल में, तो उसमें हमने ये भी सुना है कि कोई वहाँ बहस हुई है इस हवाले से कि भी अभी तक प्रेजाइडिंग मुकर्रर नहीं किया, जिस पे मखदूम अल्ताफ़ ने ये कहा है, हमारे ज़राए बताते हैं कि भाई मैंने अभी तक वो प्रेजाइडिंग मुकर्रर नहीं किया है, या डिप्टी मेयर कह लो या, तो वो फिर दूसरे दिन जिस दिन स्टे हुआ है फिर उसी दिन एक लेटर दिखाया गया 25 मार्च 2022 का, 1 साल पुराना या 10 माह पुराना, इसके बारे में ज़रा आगाह करें थोड़ा सा। ये इनामुल्लाह भाई इस तरह था कि ये क्वेश्चन रेस किया था हमारे जो कच्ची पाटपुर के चेयरमैन है इब्राहिम जान नियाजी ने। मखदूम साहब हमसे इख्तियार मांग रहे थे कि आप हमें कौंसिल मुझे इख्तियार दे दे कि मैं अपने इख्तियार के मुताबिक अपनी जो है ना वो प्रेजाइडिंग मुकर्रर कर दूँ। तो ये अपना इब्राहिम जान नियाजी ने क्वेश्चन किया कि मखदूम साहब आपने तो प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर किया हुआ है, क्या हमसे इख्तियार मांगते हैं? तो मखदूम साहब ने हाउस के सामने कलमा भरा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, के मैंने कोई भी बंदा नॉमिनेट नहीं किया। उसने कहा ये हमारे जो आपके साथ जो बैठे हैं, जो अपने आप को प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उम्मीदवार कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई मुझे तो मेरा तो नोटिफिकेशन भी वो पड़ा है। तो उसने कहा है कि नहीं, ये मैं फिर कहता हूँ कि मैंने ना कोई नोटिफिकेशन जारी किया, ना मैंने कोई जो सा ना बंदा मुंतखब किया, मुझे आप इख्तियार दे दें, मैं जो है ना फिर आप लोग जब मुझे इख्तियार दे देंगे तो मैं फिर हाउस की उसमें मौजूदगी में ये बंदा नॉमिनेट कर दूँगा। तो उसमें फिर पता चला कि जब ये स्टे हो गया तो इन्होंने खुद ने, मखदूम ग्रुप ने ही वो लेटर इशू कर दिया, पब्लिश कर दिया कि भाई इस एक्ट के तहत जो है ना भी हमने गफ़ार अमान को मुंतखब कर दिया है। अब एक बंदा हमारा
आइन क्या कहता है, सादिक और अमीन के बारे में क्या कहती है बात 63 के सादिक भी हो और अमीन भी हो। अब एक बंदे की सदाकत तो होगी ख़त्म, अब कितना अमानतदार है वो आने वाला वक्त साबित करेगा। सदाकत उसकी ख़त्म हो गई, यानी कि एक बंदे ने कलमा पढ़कर हाउस की मौजूदकी में ये कहा था कि भी मैंने ये बंदा जुनैद भाई बस आखिरी सवाल आपसे करते हैं। ये तो हम भी देख रहे हैं कि जिस तरह 2015 में एक नया बल्दियाती सेटअप आया था, उसमें मखसूस सीटें भी दी गई थी। हमारी जो देखा भी है और मालूमात में भी है कि जावेद अकबर ग्रुप को जब वो सीटें मिली थी मखसूस तकरीबन 4, उसने तकरीबन वो 4 की 4 सीटें पाटपुर सिटी को दी थी। तो उस वक्त भी मखदूम साहब ने जो उनको मखसूस सीटें मिली थी 2 थी या 3 थी गालिबन, वो उस वक्त भी इन्होंने पाटपुर को नज़रअंदाज किया। आखिर क्या वजह ये पाटपुर को क्यों नज़रअंदाज करते हैं? देखिए, इनकी तो पाटपुर की दुश्मनी की आज से नहीं है, शुरू से चली आ रही है। किसकी? पाटपुर सिटी की पाटपुर सिटी से दुश्मनी मखदूम की आज से नहीं चली आ रही है। आपकी जॉब हो, आपकी कोई मखसूस नशिस्तों की कोई बात हो, हाल ही में प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर करने की कोई बात हो, पाटपुर के हवाले से TMO के कोई काम हो, इन्होंने कभी भी नहीं किया। मेरा ये मानना है कि हम पाटपुर की जो अवाम है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा काम अगर उन्होंने किया है तो वो इनके मुखालिफ ग्रुप एहतशाम ग्रुप ने लोगों को फैसिलिटेट किया है। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस किस्म की जो इनकी सियासी है, इनकी अपनी एक सोच है। हालांकि पाटपुर के लोग काफ़ी मशहूर लोग हैं, इनका अच्छा खासा, लेकिन कभी भी अब कम से कम मैं अगर ये कहूँ कि ये इन्होंने, अगर मैं जिस बिरादरी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, अगर मेरे यकीनन और भी चेयरमैन होंगे, उनको अपनी बिरादरी का बेहतर पता होगा, लेकिन जिस बिरादरी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं समझता हूँ कि इन्होंने इसको बिल्कुल इग्नोर किया है। हर इलेक्शन मखदूम बिरादरान ने हर इलेक्शन में इग्नोर किया है, हर जीतने के बाद इग्नोर किया है। ये बातें बंदे को काउंट होती हैं। एहतशाम ग्रुप मेरी बिरादरी को अगर 8, मेरे बिरादरी के लोगों को 8 अगर घरों को नौकरियां दे और मखदूम एक भी ना दे, और एक मिले तो वो भी हमारी बिरादरी में झगड़ा करके चला जाए कि भाई आप यार कुरानंदाजी कर लो, जो जिसको देते हैं दे देना। तो ये इस किस्म की यकीनन जो सूरत हाल है आइंदा इलेक्शनों में वाज़ेह हो जाएगी, जब पाटपुर दुश्मनी के हवाले से और मजीद क्या इकदाम हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा टाइम और आपसे लेना चाहूँगा। अभी तक इसने एग्जेक्टिव कमेटियाँ कायम नहीं की, जो कायम करनी थी इसने। जो ऑडिट कमेटी थी हमारी, तहसील चेयरमैन पर मुंतखब थी, अकाउंट कमेटी थी चेयरमैन के वफूद पे, ये क्यों? जो ये कहे, इसको पता है कि मैंने अगर वो कायम कर दें तो फिर पूछ गुछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी तक भी वो कायम नहीं करनी थी। तो जरूरी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो मुकर्रर कर सकते अपने इख्तियारात के तहत, तो फिर कमेटी भी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करो, कायम करो। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, छोटा सा सवाल है। चलो